नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कैलाश मानसरोवर यात्रा के व्लॉग में। आज हमारी यात्रा का डे 9 है। हम दार्जिलिंग में हैं। दार्जिलिंग की हाइट 15,240 फीट की है, पर यहाँ की हवा काफ़ी पतली और ठंडी है। आज हम दार्जिलिंग से यमद्वार जाएंगे। जैसे कि कल आपने देखा कि दार्जिलिंग आने से पहले ही हमें कैलाश जी ने दर्शन दे दिए हैं और मानसरोवर के भी बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। आज से हमारी कैलाश परिक्रमा स्टार्ट होगी। तो यमद्वार से आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी परिक्रमा। दार्जिलिंग से हम चल पड़े हैं यमद्वार की ओर। पवित्र पहाड़ों के बीच में बिछी हुई ये रोड धीरे धीरे ऊंचाई चढ़ रही है। खिड़की के बाहर कुछ यात्री पैदल ही इस पावन सफर को तय करते दिख रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम पहुंचते हैं यमद्वार, जहां से कैलाश पदयात्रा की असली शुरुआत होती है। यमद्वार सनातन धर्म का एक ऐसा पवित्र स्थान जहां खड़े होके ही लगता है जैसे जीवन का एक असली लक्ष्य बस अब पूरा होने जा रहा है। जैसे कोई ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले हो जो सिर्फ इस जन्म में नहीं, आत्मा की गति के लिए भी सर्वपूरी मानी जाती है। ये दार पोचे का फ्लैग पोल है। यहाँ रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज हवा में लहरा रहे हैं। हर रंग एक आशीर्वाद है और हर झोंका एक प्रार्थना को कैलाश की ओर उड़ा के ले जाता है। यात्री अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की तैयारी कर रहे हैं। कहीं पोर्टर की व्यवस्था हो रही है, कहीं टट्टू, याक और घोड़े अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार खड़े हैं। हर हर महादेव लोग अब अपना यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। ये परिक्रमा का रूट है। इसके बाद पगडंडी धीरे धीरे मुड़ती है और हमें ले जाती है चौको मठ की ओर। जब आप अपने धर्म के प्रतीक को दूसरे धर्मों के लोगों द्वारा भी उतनी ही शिद्दत और श्रद्धा से पूजा जाता देखते हो, तो वो एक ऐसा अनुभव होता है जो भावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। एक मैग्नीफाइंग फील जो आपको नतमस्तक कर देती है। हमारी कैलाश परिक्रमा कुल लगभग 50 किलोमीटर की 3 दिनों में पूरी होती है। पहले दिन की परिक्रमा हम लाचू वैली में लाचू नदी के फ्लो के विपरीत दिशा में चल के 15 किलोमीटर में दिराफुक पहुंच के कंप्लीट करते हैं। लाचू का मतलब है गॉड्स रिवर और इस नदी के उद्गम को देखते हुए ये नाम एकदम उचित लगता है। इसका जन्म कैलाश के पूर्वीय ढलानों से होता है। ग्लेशियर से पिघलने के बाद ये पानी चमकते हुए उछलती हुई लाचू नदी में परिवर्तित हो जाते हैं और कैलाश परिक्रमा के पहले दिन का अधिकांश हिस्सा हमारी लाचू घाटी बनती है। We have to now go down only. Come. We have to go down. See. Yeah. हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। थोड़ी देर रेस्ट करके चलेंगे। जब आप किसी भी पहाड़ पे वॉक कर रहे हैं या ट्रैक कर रहे हैं तो उसकी दो साइड होती है, वैली साइड एंड माउंटेन साइड। जब भी कोई पोनी पास होता है तो हमें माउंटेन साइड रहना होता है। प्लेन में आप गूगल मैप पे देखो तो कैलाश एक राजा की तरह नजर आता है, जिसके चारों ओर पहाड़ों का एक मजबूत किला बना हुआ है। यहाँ पथरीला रास्ता है और ठंडी हवा, बर्फ की हवा चल रही है। तो और चलते हुए बहुत गर्मी भी हो रही है, तो थोड़ा ट्रिकी है। जैकेट निकालते हैं तो ठंड लगती है, पहनते हैं तो अंदर पसीना होता है और ठंड लगती है। तो भोलेनाथ का नाम लेके चल रहे हैं, भोलेनाथ पहुँचाएंगे। हर हर शंभू, ओम नमः शिवाय। तरह से चल रहे हो तो गर्म पानी का थर्मस एक अपने साथ रखना चाहिए। हर थोड़ी देर में एक घूंट पानी पीना चाहिए और कुछ मीठा शुगरी, जैसे कि ये ड्राई स्ट्रॉबेरीज, ऐसा कुछ हर थोड़ी देर में खाना चाहिए ताकि आपका कार्बोहाइड्रेट का सप्लाई बना रहे और आप चल पाएँ। नहीं खा सकती। हाँ। अच्छा है। या और अब पर कैलाश की रचना, उसका रंग, उसका शेप, सब कुछ अपने आसपास के पहाड़ों से बिल्कुल अलग है। लगता है जैसे विश्वकर्मा ने स्वयं इस गद्दी को तराशा है ताकि महादेव अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो सके। और जब आप यहाँ परिक्रमा करते हैं तो बस एक ही बात दिल में आती है, शिवजी ने अपने निवास के लिए स्थान का चुनाव कितनी शिद्दत से किया होगा। कैलाश 4 मेजर रिलीजन में पूजा जाता है: हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बौन।
अगर आपको इस परिक्रमा में कहीं भी प्रेयर फ्लैग्स दिखते हैं तो आसपास नजर घुमाइए, जरूर कैलाश की झलक मिलेगी। ये ऊपर कैलाश का वो पार्ट है जो आप देख रहे हैं, कैलाश का वेस्ट पार्ट। क्योंकि ये नदी का तट है तो ज़्यादातर लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे चलने के लिए, नहीं तो सीधा रास्ता है, हमें ये ऊपर नीचे वाला रास्ता करना पड़ रहा है। ये वीडियो में जो स्विशिंग साउंड आपको सुनाई दे रहा है वो यहाँ पे इतनी ही तेज और ठंडी हवा चल रही है। कैलाश की कठिन परिक्रमा के बीच एकदम अचानक आपके रास्ते के किनारे एक छोटा सा दर्शक मिल जाता है। वो है हिमालयन मरमट। कभी सीधा खड़ा होके आपको घूरता है, कभी जोर से सीटी मार के अपने साथियों को बुलाता है, जैसे कह रहा हो देखो नए यात्री आए हैं। ये एक डिबेट का विषय बन जाएगा, पर इसको हमारे बिस्किट बहुत पसंद है। यहाँ रेस्ट स्टॉप है पीपल एंड पोनीज दोनों के लिए। कैलाश का ये वेस्ट फेस है। अब हम यहाँ से प्रदक्षिणा करते हुए पूरा घूम के यहाँ से ऐसे घूम के नॉर्थ फेस की तरफ जाएंगे। ये सारे पर्वत हमारे भोलेनाथ के पड़ोसी हैं तो हमें उनको भी जानना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। वेस्ट नॉर्थ फेस से ये नज़ारा है बाहर। अब धीरे धीरे सूरज को बादलों ने ढक दिया है और यहाँ ठंड का लेवल बढ़ रहा है और शरीर भी अब तो चलने से मना कर रहा है। हेलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तिब्बत में कैलाश यात्रा, कैलाश की प्रदक्षिणा इस तरह से करते हैं देखिए। फिर मैंने इन्हें देखा। मुझे तो बस चलना था, लेकिन ये भक्त दंडवत करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। हर कदम पर पूरा शरीर भूमि पर, और फिर खड़े होके अगले कदम पर फिर से दंडवत। कैसे कर पाते होंगे ये? इनकी अद्भुत इच्छा शक्ति और अटल संकल्प मुझे भी आगे बढ़ने का हौसला दे गए। घूम के हम ये नॉर्थ फेस की तरफ आ गए। ये नॉर्थ फेस है। परिक्रमा के अब आखिरी 1-1.5 किलोमीटर बचे थे, पर मेरी हिम्मत, मेरी सांसें, सबकी परीक्षा हो रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी, ठंड हड्डियों को चीर रही थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरे साथी आगे निकल चुके थे, पीछे कोई था नहीं। उम्मीद जैसे खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, पंगु लंगयति गिरिम, आस्था हो तो लंगड़ा भी पर्वत पार कर लेता है। भोलेनाथ ने मुझे थाम लिया। कैसे पहुंची ये मैं नहीं जानती, बस इतना याद है उसी पल मेरे परिवार का फोन आया और मेरी उम्मीद लौट आई। हे कैलाश भोलेनाथ। कमरे में पहुंची मैं, भीगी हुई, कांपती हुई, थकी हुई, लेकिन खिड़की से जब बाहर देखा और सब भूल गई। मैंने कहा पास जाना होगा, स्वयं भगवान के दरबार में, उनकी चौखट के बिल्कुल करीब। वहां ऊपर उस तरफ जाना मना है, पर मैं गई। मैंने अपने प्रार्थना ध्वज शिव के महल के ठीक उत्तर मुख पर बांध दिए। अब मेरी प्रार्थनाएं कैलाश की हवाओं में सालों साल गूंजती रहेगी। कैलाश की हमारी आज परिक्रमा स्टार्ट हुई है। उसमें हमने 12 किलोमीटर की परिक्रमा करी, जैसे कि मैंने आपको 2 फेस दिखाए हैं कैलाश के। उसमें ये यात्रा करके हम आज दारफूक में पहुंचे हैं और यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं। पहले यहाँ पे टेंट होते थे, रूम की सुविधा नहीं थी, इस बार उन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं और बाकी सब ठीक है। थोड़ी सी तकलीफ हुई थी बीच में बारिश की वजह से और एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा 16,000 से ज़्यादा होने की वजह से सांस में। पर जब आपके रूम में से कैलाश के ऐसे दर्शन हो रहे हो तो कोई भी परेशानी नहीं लगती। अभी धुंध के पीछे छुपे हुए हैं, जो थोड़ी देर पहले आधे से ज़्यादा दिख रहे थे और एकदम से धुंध आती है तो गायब। बीच में से ऐसा कोई नहीं बता सकता कि इसके पीछे कैलाश है। तो
ये बहुत ही अच्छा रूम है, तो जो भी तकलीफ हुई सब कोई मायने नहीं रखती इसके आगे। एक्चुअली यात्रियों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो नीचे ऑक्सीजन ले रहे हैं। हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। कोई नहीं, भगवान शिव ने बुलाया है, वही हमें पार कराएंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा में। आज की यात्रा ये यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।